हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का प्रैक्टिकल का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत ही पास में एग्ज़ाम आप लोगों का आ चुका है। तो आप लोगों को एक अच्छी स्मार्ट रणनीति बना के अच्छे नंबर अचीव करना है, ठीक है? तो और टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, 10 से 12 दिन बस आप टाइम बचा हुआ है। तो आप लोगों को बहुत ही स्मार्टेस्ट तरीके से तैयारियाँ करनी है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोगों का मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा गया होगा। तो ये क्लासेस आज की जो है तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासेस है। तो केवल इलेक्ट्रीशियन वाले ही स्टूडेंट इन क्लासों को देख सकते हैं। खैर ये पहला चैप्टर है सेफ्टी वाला, तो आप ऑल्टर्ड देख सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा वहाँ से केवल इलेक्ट्रीशियन वाले ही इस क्लास को देखें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपके पूरी पीडीएफ के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने एक बार पीडीएफ पढ़ भी रखी है तो भी आप यहाँ पे उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप पीडीएफ पढ़ भी रखे हैं तो इस वीडियो को स्पीड करके 2x की स्पीड में करके ज़रूर देखें, और जो आपके दोस्त हैं जो आईटीआई भी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, जैसा कि आपका फर्स्ट ईयर जो है तो फर्स्ट ईयर में टोटल 18 चैप्टर हैं, ठीक है? कितने हैं? 18। और अब जहाँ तक है तो मैं आपको ये पूरा है ना पीडीएफ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में एक करके, और जो छोटे चैप्टर रहेंगे उनको डबल भी कर देंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो भारत स्किल की पीडीएफ है उसके क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको केवल यही क्वेश्चन पे टारगेट रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अभी जो सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बच्चों से यहीं के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो सेफ्टी का है उस चैप्टर के क्वेश्चंस है। तो पहला नंबर है आपका, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है? तो सुरक्षा चिन्ह टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना? जैसे एक चेतावनी चिन्ह होता है, दूसरा आवश्यक चिन्ह होता है, तीसरा निषेधात्मक चिन्ह होता है, चौथा सूचनात्मक चिन्ह होता है। पक्का यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इस चिन्ह की आकृति कैसी है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन का बता रहा हूँ, आप यहाँ से पूरे क्वेश्चन की लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है? अब पीडीएफ में ये वाला क्वेश्चन दिया है तो ऐसा थोड़ी है कि यही वाला क्वेश्चन सेम आ सकता है, ठीक है? आपको दूसरा भी दे सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है जितने चित्र वाले क्वेश्चन हैं तो वो मतलब जितने आपके पीडीएफ में इमेज वाले क्वेश्चन हैं आपको उनको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जो पिक आपकी पीडीएफ में है सेम वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? मैंने बच्चों से बात किया है तो देखिए इसमें जैसे टोटल 4 प्रकार के चिन्ह हो गए। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं? पहला तो इसकी आकृति कैसे होती है, इसकी पृष्ठभूमि कैसे होती है, इसका कलर कैसा होता है, इसका इस चिन्ह का उपयोग कहाँ करते हैं, है ना? तो ऐसे कुल मिला के 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका सुरक्षा चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह की आकृति कैसी होती है? वर्गाकार। तो आप यहीं से समझ जाएंगे, है ना? केवल एक ऐसा सुरक्षा चिन्ह है जिसकी आकृति वर्गाकार होती है, ठीक है? तो किसकी होती है? सूचनात्मक चिन्ह की, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है? और इसकी पृष्ठभूमि अगर पूछता तो कैसे होती है? ग्रीन कलर की या हरी होती है, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द, है ना, स्मूथिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का समन क्या है, ठीक है? तो अग्नि का समन क्या है? ए नंबर है अग्नि में ईंधन मिलाना, नहीं। अग्नि से ईंधन अलग करना, कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना, कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ही क्या कहलाता है? अग्नि का समन, ठीक है ना? चलिए, जैसा कि अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फायर को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, फिर कौन सी फायर को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर थ्योरी में पढ़ रखा है। लेकिन ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट अंदर की थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर आप अंदर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ही देखना है, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो भौतिक हानि क्या है आपका? वाइब्रेशन, कंपन। कंपन क्या है आपकी? भौतिक हानि है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? मतलब जब आप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, ठीक है? तो पहला पुल मतलब खींचना, जो उसकी है ना मतलब पिन रहेगी उसको अपन क्या करेंगे? निकालेंगे। एम निशाना लगाएंगे जहां आपकी आग जल रही हो। स्क्वीज मतलब दबाना, फिर उसको दबाएंगे, और सिर्फ मतलब उसको फिर चारों तरफ घुमाएंगे जहां जहां आपकी आग जल रही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपका ए नंबर, है ना? इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्या है आपका?
5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? 100% 5S से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको 5S से देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो या तो उनके जापानीज नाम पूछ सकते हैं, या तो 5S 5 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से प्रथम चरण कौन सा है, द्वितीय चरण कौन सा है, तृतीय कौन सा है, चतुर्थ कौन सा है? यहाँ पे कौन सा पूछा है आपसे? चतुर्थ। तो चतुर्थ कौन सा होता है? स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा होता है आपका? चतुर्थ चरण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, तो सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इमेज वाले क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। आवश्यक चिन्ह है, संचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक है कि निषेधात्मक चिन्ह है? ये मैंडेटरी में आते हैं। हाँ, जितने भी सुरक्षात्मक चिन्ह होते हैं तो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? मैंडेटरी, मतलब आवश्यक चिन्ह के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पृष्ठभाग का रंग क्या होता है? तो मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के जो संचेतक चिन्ह होते हैं उनके पृष्ठभाग का रंग कैसा होता है? नीला होता है, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो कैसा होता है? पीला होता है। हरा किसका होता है? हरा आपका इन्फॉर्मेशन है ना, जो सूचनात्मक होता है उसका होता है, ठीक है। तो आपको सबका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे? हेलॉन प्रकार का, झाग प्रकार का, गैस कारतूस प्रकार का, संग्रहित दबाव प्रकार का। तो अगर हेलॉन आपको दिख रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसमें प्रयोग करते हैं? विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है। अगर पूछा जाता क्लास बी टाइप की आग है ना, जैसे जो द्रव पदार्थों में लगती है, लिक्विड वगैरह में, है ना, तो इनमें कौन सा होता है आपका? झाग प्रकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पुनर्चक्रण है, खाद डालना है, भस्मीकरण है, अवशिष्ट संग्रहण है। तो कौन सा सही आंसर होगा आपका? भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धुएं से सुरक्षा, एक यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, पीपीई का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो पीपीई का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। जब आप किसी प्लांट वगैरह में जाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें, जैसे सपोज दैट आप है ना, जैसे फिटर से ही ITI कर रहे हैं, तो अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप जैसे बिल्डिंग करने जा रहे हैं, तो बिल्डिंग करने के पहले आप क्या क्या पीपीई पहन के जाएंगे? हाथ में ग्लव्स, गॉगल्स, ठीक है, और स्लीव, है ना, ये सब, और हेलमेट, ये सब चीज़ें पूरा पहन के जाएंगे, तो वही क्या कहलाती हैं? पीपीई कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करोगे? आप एप्रॉन का करोगे? नहीं। गॉगल्स का करोगे? कान का कवच, ये नोज मास्क। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका BIS, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूरा नाम क्या होता है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? नहीं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हाँ, तो कौन सा सही आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। देखिए अगर आप PDF पढ़ चुके हैं तो भी आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे क्या होगा? आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भी 2x की स्पीड में आप देख सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है तो, ठीक है। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? ठीक है, अगर आपको भारी भार उठाना है, ठीक है, तो आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? जो कि प्लांट वगैरह में भी इन सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विंच का करेंगे कि सॉरी एक मिनट, विंच का करेंगे कि क्रेन और स्लिंग का करेंगे कि लेयर और रोलर्स का करेंगे कि मशीन चलित प्लेटफॉर्म का करेंगे? ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे आप? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, क्रेन और स्लिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है? ठीक है, तो आग बुझाने की स्टार्विंग मेथड क्या कहलाती है? अग्नि में ईंधन मिलाना, कि अग्नि से ईंधन अलग करना, कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना, कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना? तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें आपका? जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? स्टार्विंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो जमीन में भरना, कि पुनर्चक्रण, की भस्मीकरण, की खाद डालना? तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? पुनर्चक्रण होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पीपीई का नाम क्या है? तो नोज मास्क है, हेड शील्ड है, फेस शील्ड है, कि हैंड स्क्रीन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? हैंड स्क्रीन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि
किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो शेफर मेथड का प्रयोग करते हैं, माउथ टू माउथ मेथड का प्रयोग करते हैं, माउथ टू नोज माउथ मेथड का प्रयोग करते हैं, कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जस्ट जब इसका अपोजिट हो जाएगा तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? शेफर विधि। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अच्छी और सरल मेथड कौन सी होती है, तो मुंह से मुंह विधि होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ए नंबर है विद्युतीय नुकसान के कारण, जैविक नुकसान के कारण, और दो ऑप्शन है और है ना, शारीरिक खतरा के कारण कि मानसिक नुकसान के कारण। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? जैविक नुकसान के कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द से, कि मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, कि पेट में अधिक सूजन आ जाएगा, कि ओंठों के चारों ओर नीले रंग पड़ जाएंगे। तो ओंठों के चारों ओर क्या हो जाएगा? नीला रंग पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है ना? अगर पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? ए नंबर मलहम लगाना चाहिए, कि चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना चाहिए, कि चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना चाहिए, कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए। तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए, वो भी हल्के से है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? वार्निंग सिंबल है, कि आवश्यक चिन्ह है, कि निषेधात्मक चिन्ह है, कि सूचनात्मक चिन्ह है? तो कौन सा है आपका? सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? विद्यालय, सुरक्षित, असंरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो क्या कर रहा है? पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? तो पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट, पहले 60 मिनट। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? पहले 30 मिनट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने में उत्तर ना देना, कि सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लासेस में आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोग इस क्लास को प्रॉपर देखते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, ठीक है, और अगर आप लोग कम से कम है ना 100 प्लस लोग अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो कल की क्लासेस में मैं आपको प्रॉपर इससे ज़्यादा टाइम लेके क्लास लेने 100% आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, जो इस वीडियो को देखेंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लग रही है क्लास कि नहीं लग रही है, बिल्कुल इस कमेंट में ज़रूर बताएं और वहाँ अपनी अटेंडेंस लगाएं, जिससे हमें ये मालूम हो कि आप क्लास को देख रहे हैं और हम क्लास को आप कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो अगर आपके पास PDF है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर PDF नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को रोक के है ना वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपने PDF पढ़ रखी है तो भी आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए इस PDF को दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लासेस में चैप्टर आपका स्टार्ट होगा 2nd नंबर, जिसका नाम है टूल्स। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, केवल जो PDF के क्वेश्चंस हैं, भारत स्किल PDF निम्मी के क्वेश्चन हैं, केवल वो क्वेश्चन आपको कल की क्लासेस में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, जो नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बस आपके लिए यही अटेंडेंस है। थैंक यू।